नमस्कार, आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। दोस्तों, आज 6 सितंबर है। 6, 7 और 8 सितंबर को भारत में कितना मॉनसून अपना बर्ताव बदलने जा रहा है और जो लो प्रेशर सिस्टम बना है, वो उत्तर-पश्चिमी दिशा में या पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए मॉनसून की अक्षीय रेखा को कहाँ तक नीचे लेकर के आएगा। अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, मुरादाबाद, यहाँ से लेकर के लखनऊ पहुँचने लगी है और नीचे आ गई है मानसून की अक्षीय रेखा। लेकिन मुरादाबाद से लेकर अमृतसर तक यानी जो फुटहिल्स में है, क्या वो नीचे आएगी? ऐसा लग नहीं रहा है। वजह ये है कि ये सिस्टम जब मूव करेगा तो पश्चिम की तरफ सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये आगे इस तरह से यहीं पर रहेगा काफ़ी समय तक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो मध्य भारत पर बहुत ज़्यादा वर्षा, पूरे इस सिस्टम का प्रभाव जो जब तक रहेगा तब तक हमें देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो आज यहाँ पर पूर्वोत्तर में मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी भागों में लाइट रेन की संभावना है, हल्की बारिश की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी यहाँ पर बारिश कम होगी। तो ये वाला रीजन जो उत्तर का है, यहाँ पर कम बारिश होगी। दक्षिणी भागों में थोड़ा ज़्यादा बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं और झारखंड, इन रीजन्स में कई जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित है। इसके बाद अगर मध्य भारत की तरफ हम बढ़ें तो उड़ीसा के रीजन पर तटवर्ती हिस्से हों या फिर इंटीरियर पोर्शन हो, यानी राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा और इंटीरियर पोर्शन में कालाहांडी, मयूरभंज, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित है। तटवर्ती रीजन्स में कटकपुरी, पारादीप में भी बारिश होने के संकेत हैं तटवर्ती रीजन्स में। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में जहां पर बारिश कम हुई थी, वहां पर आने वाले 2-4 दिनों तक ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है और कम से कम आज तो अच्छी बारिश अभी जारी रहेगी। धीरे धीरे सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश पर आप देखिए, मध्य प्रदेश का पूरा रीजन कवर्ड रहेगा बादलों से, पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी उधर ग्वालियर और नीचे बैतूल और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, पूरब में इधर कटनी, सीधी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, और पश्चिम में रतलाम, नीमच या फिर उज्जैन, इंदौर, इन सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा जो बारिश होगी वो सीधी, सिंगरौली और रीवा, छतरपुर, खजुराहो, भिंड, मुरैना, दतिया और निवाड़ी, टीकमगढ़, साथ ही साथ ये ग्वालियर, गुना से लेकर अशोकनगर, शाजापुर और भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है मराठवाड़ा में, यानी बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर में संभावित है। अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल और गढ़चिरौली से लेकर भंडारा, गोंदिया समेत नागपुर, जो विदर्भ के रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश का रीजन, कुछ तेलंगाना का, इन भागों पर एक सिस्टम का असर रहेगा और बहुत व्यापक असर रहने वाला है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको मौसम में दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड में थोड़ी सी दिख रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यहाँ के लिए मैं बहुत दिनों से ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लग रहा है कि थोड़ी नमी आएगी, बादल बनेंगे, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरा जो अनुमान था उसके अकॉर्डिंग बादल यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ECMWF की जो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वाली, ज़्यादा आशावाद वाली प्रोजेक्शन है, वो थोड़ा-सा ठीक नहीं है। उससे बेटर है GFS का, क्योंकि GFS के अकॉर्डिंग अब तक दिल्ली में बादल नहीं आने थे और आज से दिल्ली में थोड़े-थोड़े बादल पहुँचेंगे और इससे पहले नहीं बादल पहुँचे सिस्टम के प्रभाव से। पूर्वी हरियाणा और राजस्थान पर भी बादल, बहुत मामूली बादल कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पहुँचे हैं और यहाँ धीरे-धीरे बढ़ेंगे। लेकिन बारिश की संभावना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर थोड़ी बहुत रहेगी। बाकी राजस्थान में ड्राई वेदर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ड्राई वेदर और गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी मैं करूंगा कि आज पूर्वी हरियाणा और दिल्ली में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा साउथ में तटीय कर्नाटक और केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, 7 सितंबर का प्रोजेक्शन, 7 सितंबर को अगर देखें तो बहुत मेजर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखेगा यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। यहाँ से बारिश धीरे धीरे, बारिश का रेन बेल्ट का जो मूवमेंट है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश कई जगहों पर एक्सपेक्टेड रहेगी, जिसमें झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, महोबा, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और यहाँ तक कि अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में तो होगी ही, फतेहपुर में भी होगी। और यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर के उज्जैन,
इंदौर के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी संभावना अच्छी रहेगी। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो में भी रहेगी। इसके अलावा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जहां पर आज संभावना कम है, वहां पर कल बढ़ जाएगी। संभाजीनगर से लेकर जो उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन है, यहां से आगे बढ़ते हुए नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के बीच में पहुंच जाएगी। पालघर, दहानू, मुंबई तक पहुंच जाएगी बारिश और कोंकण, गोवा पर बारिश बढ़ जाएगी। पालघर से लेकर के रायगढ़ के बीच में, सिंधुदुर्ग के बीच में जो आज एक्सपेक्टेड कम है, आज लाइट रेन होगी, कल थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस स्पेल मुंबई में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत नर्मदा, डांग, तापी, भरूच समेत जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, यहाँ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बाकी गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा या कम बारिश होगी, ड्राई वेदर ही रहेगा सौराष्ट्र और कच्छ में, पश्चिमी राजस्थान की तरह। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दोस्तों कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, जयपुर, भरतपुर, यहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं कल नजर आ रही हैं। कल थोड़ी बारिश, रिमझिम फुहारें आपके क्षेत्र में पड़ सकती हैं और इस तपती गर्मी, झुलसाती गर्मी से लोगों को, फसलों को, मवेशियों को, वनस्पतियों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ अगर हम मूव करें तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में और विदर्भ में फिलहाल बारिश थोड़ा सा कम हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कम हो रही है, लेकिन होती रहेगी ऑन एंड ऑफ। आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल कम बारिश की संभावना है, लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक में व्यापक वर्षा हो सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश संभावित है। इधर असम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। उत्तराखंड में बारिश होगी। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा पर भी बादल पहुंच सकते हैं। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और वेस्टर्न हिमालयन रीजन के बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और 8 सितंबर की स्थिति देखिए, 8 सितंबर को भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के ऊपर 8 सितंबर को बादल पहुंचेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा होगी ऐसी संभावना है। उत्तराखंड में बारिश थोड़ी बढ़ेगी। वेस्टर्न यूपी में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, आगरा और मथुरा, अलीगढ़, इटाटा और मैनपुरी पर, लेकिन इधर लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और झांसी, ललितपुर, कानपुर तक जारी रहेगी बारिश। साउथ ईस्ट यूपी में यानी प्रयागराज, वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और आसपास के भागों में बारिश जारी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी वर्षा होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश होगी। बिहार में अधिकांश जगहों पर कम बारिश होगी। पूर्वोत्तर में बारिश में कमी आ जाएगी। और साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें या महाराष्ट्र में देखें तो काफ़ी कमी आ रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दक्षिण में एक्सट्रीमली साउथ पोर्शन में ड्राई वेदर या कम बारिश की उम्मीदें रहेंगी। और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर तटीय कर्नाटक में और केरल में, लक्षद्वीप में बहुत भारी बारिश होने की आशंका रहेगी। केरल के लिए रेड अलर्ट हो सकता है और यहाँ पर लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं बारिश से जुड़ी हुई, तो ऐसे में जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट पर रहें। गुजरात के पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा, आणंद, नाडियाड, खेड़ा, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम जगहों पर बारिश बढ़ेगी। कोस्टल महाराष्ट्र में बारिश कई जगहों पर संभावित है। और ये जो पूर्वी रीजन आप देख रहे हैं राजस्थान का, यहाँ पर बारां, बूंदी, झालावाड़ इन सभी भागों में अब तो जीएफएस भी दिखा रहा है। तो यानी ICMWF को ना माने तो भी परसों के बाद यानी कि डे आफ्टर टुमारो यानी कि 8 सितंबर को यहाँ पर भी बारिश अच्छी हो सकती है। दिल्ली पर भी बारिश की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर यहाँ ड्राई वेदर ही बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम की बहुत ज़रूरी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और ये महत्वपूर्ण सहयोग आप मुफ्त में दे सकते हैं। धन्यवाद।